धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दामिनी फिल्म में सनी देओल का डायलॉग तो आप लोगों ने सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता है। ऐसा ही लगता है जो हज कमेटी है उसके मामले में हो रहा है। 3 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल हैं, अदालत कभी जाके कोई ऑर्डर पास कर देती है तो सरकार कुछ करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। और इंसाफ पाने के लिए जो शख्स लड़ रहे हैं वो अब खुद जो है बीमारियों से जूझ रहे हैं बहुत सारी, और कई महीने तक, लंबे अरसे तक बीमार रहे हैं, भागदौड़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, उनके जज्बे को सलाम करना पड़ेगा कि वो अभी भी अदालतों के जरिए हज कमेटियों को इंसाफ दिलाने की अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। आप जानते ही हैं कि उनका नाम है मोहम्मद आजमी साहब, नौशाद आदमी, हाफिज नौशाद आदमी उनको कहते हैं, और लंबे समय से कई मरतबा हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं, आज भी जुड़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका, जज़ाक। मेरा पहला सवाल आपकी तबीयत को लेके है। आप काफी बीमार रहे हैं, मुंबई तक आपको इलाज कराने जाना पड़ा, क्या हुआ अचानक, ऐसे किन दुश्वारियों में मुब्तला हो गए? अब देखिए, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। वो पेशाब में इन्फेक्शन हो गया था और पेशाब के जरिए सारा खून गिर गया, खून की थैली फट गई थी, और 4 महीने से मैं इन चीजों में परेशान था। बॉम्बे गया, फिर भर के अभी भी होमोग्लोबिन मेरा जो है वो सिर्फ 9.5 है। 10.5 तक आया था, फिर 9.5 हो गया है, 6 है। कमजोरी बहुत है, इलाज चल रहा है, और फिलहाल बॉम्बे से घर आया हूँ। दुआ फरमाइए, और लोगों की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर इस लायक हूँ कि बात कर रहा हूँ। और वो भी ये एक ऐसा मसला है कि पिछले गुज़िश्ता 25-26 सालों से हज के ताल्लुक से लेकर के जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश की जाती है, उस तरह इस तहरीक को लेकर मैंने अपने रफ़क़ा के साथ कुलगीर पैमाने पे चलाया, और कई बार दिल्ली, कम से कम 6 बार दिल्ली, लखनऊ और जगह जगह बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंस, मुजाहरे हुए, पार्लियामेंट में बहुत बार सवालात हुए। तो बहुत मेहनत इन चीज़ों पे हुई, हज एक्ट बनाने पे और हाजियों को सहूलत को लेकर के। तो बाहर कैफ वो चीजें। अब मेरा सवाल यहीं पे है कि जब सरकार आज ऐसी बैठी हो जो कि एक धर्म विशेष के लोगों को ये दिखाना चाहती हो कि देखो हम मुसलमानों को कैसे कैसे परेशान कर सकते हैं, इनकी हज यात्रा पर हम कैसे कैसे पाबंदियां लगा सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं, इनके सामने दुश्वारियां, दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, उस दौर में आप इंसाफ की उम्मीद रख रहे हैं? जी बिल्कुल हम रखेंगे, और हमें उम्मीद नहीं, 100% उम्मीद है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका के बात माननी पड़ेगी। वो भले ही देर से माने, लेकिन उन्हें मानना पड़ेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट का एकदम साफ तरीके से फैसला है कि आप ऐसे ऐसे कमेटी बनाइए, और स्टेट कमेटी बनाना भी आपका काम है। वो सारे ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट को पास। और अब ये है कि ये बहाने कर रहे थे, जैसे 2021 में अक्टूबर में जब हमने, स्टेट कमेटियां भी बहुत कम थी और सेंट्रल हज कमेटी 2 साल से नहीं थी, तो मजबूर होकर के हम गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में स्टेट कमेटियां भी बनी बहुत सी। और एक मिसाल के तौर पे बता दूं आपको कि गुजरात में तकरीबन 22 साल बाद स्टेट हज कमेटी की तश्कील हुई सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। और उत्तर प्रदेश समेत बहुत सी जगहों, बहुत से स्टेट में नहीं थी, तकरीबन 15-17 स्टेट में कमेटियां नहीं थी, वो बनी। तो बाहर कैफ सेंट्रल हज कमेटी जो है, जल्दी जल्दी वजारत ने एक साजिश के तहत 7-8 रुकनी बना लिया कि अदालत और अवाम को गुमराह करने के लिए, जबकि 19 मेंबरान की कमेटी होती है, उसमें बाकायदा सब कमेटियां होती है, और इलेक्शन होता है, नोटिफिकेशन होता है, वो तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख करके ये सब किया गया। और अदालत को बार बार बताया गया कि नहीं, हमने कमेटी बना लिया है। अवाम में भी होता रहा कि कमेटी बना लिया है। शहर कैफ वो कुल मिला करके आप लोगों की दुआ से, अपने रफ़क़ा की मदद से, दुआओं से
मेरा सवाल सीधा नहीं, है मेरी बात कि सुने। सुप्रीम कोर्ट हाँ, जब मैं सुन डायरेक्शन लेने दे चुका है तो फिर सरकार जब बना नहीं रही है तो फिर बनाएगा कौन? नहीं तो अब सरकार के पास अभी देखिए, वही मैं आ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको कि तकरीबन इस मामले की 16 हियरिंग हुई है। हम्म। तो आप ये समझ सकते हैं कि अदालत ने किस तरह मरकजी हुकूमत ने टाल मटोल किया, और हमारे वकला और हमें किस तरह से हरस किया गया कि हम भाग जाए, छोड़ दें, हालात को देख करके मजबूर हो जाए। लेकिन बहरकैफ हमारे रफ़का और हमारे वकला काबिल मुबारकबाद हैं कि उन लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर के इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ा, और 29 अप्रैल 2024 को खुलासा फैसला हुआ कि ऐसे ऐसे आप सेंट्रल हज कमेटी बनाएं, और तो बिल्कुल अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने दिया है, और 31 अगस्त तक इन्हें लागू करना था। लेकिन एक बीच में एक ये था, मैं बता रहा हूँ कि अप्रैल में ये कमेटी खत्म हो रही, जो उस वक्त 7-8 टुकड़ी बना लिया था इन लोगों ने 2022 में, उसको ये बार बार कहते रहे। तो बहर कैफ अब इस बीच हमने हम कोर्ट नहीं गए कि भाई ठीक है, अभी अब अप्रैल में मार्च में बना लेंगे। तो अब इन्हें पूरा मौका दिया गया है, 1 साल का, 7-8 महीने का, कि आप स्टेट कमेटियों बनाइए या सेंट्रल कमेटी बनाइए और बना लीजिए। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक हमें नहीं लगता जो इनके तरीक़ाकार है जी। कि मार्च में खत्म हो रही कमेटी और एक्ट के मुताबिक हम्म। इन्हें 4 माह पहले कमेटी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। ठीक है। यानी 20-30 नवंबर तक इन्हें कमेटी बना लेनी चाहिए थी 2025, ठीक ये है। 24 में। जी। लेकिन नहीं बनाया। हमने खत भी लिखा था उस वक्त भी, हम्म। और फिर हमने 20 जनवरी को अभी एक खत तफसीली लिखा है हम्म। कि स्टेट कमेटी बनाना आपका काम है, और ऐसे ऐसे एक्ट में है, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं अपने एक ये है। सवाल पे आना चाहता हूं, आपके सामने रख रहा हूं। क्या आप लोग सिर्फ जी। इस बात पे खुश हैं कि सरकार चाहती थी कि ये मामला अदालत खारिज कर दे, उन्होंने कमेटियां जैसी बना दी वैसी स्वीकार कर ले, आपका मामला खारिज नहीं हुआ, अदालत सुन रही है, क्या बस इतने में खुश हैं? क्योंकि होता हुआ तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, अदालत ने फैसला दे दिया है और उन्हें टाइम दिया था। अब अदालत खुद से नोटिस नहीं ले रही है, तो भर के जाहिर है कि अभी वक्त है। अब हम इंतजार करेंगे। अप्रैल हम्म। पहली 1 अप्रैल तक हम इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर हम, जाहिर है कि जब हम मामला अदालत के सामने लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, देखिए ये सब हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये हो रहा है, ये आपकी अदालत आपके आदेश के साथ ये हो रहा है, आपके फैसले के साथ ये हो रहा है, एक्ट के साथ ये हो रहा है, हम्म। और उसके नुकसानात भी बताएंगे। हम्म। कि जब 19 रुकनी कमेटी होती है तो हाजियों की नुमाइंदगी होती है, जगह जगह से हाजी की परेशानियां उनके जरिए कमेटी में आती है, कमेटी के जरिए कुछ परेशानियां सरकार तक पहुंचती है, और उसके बाद वो हल होता है। तो वो सब चीजें हैं। अब हम तो, हमारा तो बस ये है कि हम बार बार कह रहे हैं और ठीक है। कहेंगे, लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, जो पानी के जहाज से हज यात्रा पर जाने वाला फार्मूला शुरू किया था मुख्तार अब्बास नकवी ने, क्या वो अच्छा है कि बुरा है? अरे वो कुछ था ही नहीं, वो तो वो तो जैसे जब सब्सिडी वगैरह खत्म इन्होंने करना था, तो हाजियों को खामोश करने के लिए, मुसलमानों को बरगलाने के लिए, बहलाने के लिए एक ऐलान कर दिया। हम्म। पानी का जहाज तो 1993 से बंद है, और हम्म। जहां से जहाज जाता था वो जगह जंगल है, वो हम्म। मुझे पता है। ये सब एक साजिश के तहत हुआ कि पानी का ठीक। जहाज चलाएंगे और हज सस्ता ठीक करेंगे है। और वगैरह वगैरह। क्या आपको खुश नहीं हो जाना चाहिए कि स्मृति ईरानी जो है मक्का पहुंच जा रही है, वहां से फोटो ट्वीट कर रही है? आपको तो इतने में ही खुश हो जाना चाहिए कि आपकी मिनिस्टर वहां चली गई। नहीं, जाहिर है ये ठीक है, वो गई हूँ, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें दावत दी गई, मक्का नहीं मदीना गई, मदीना अच्छा। शरीफ। तो हाँ, बट है वो ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। तो उससे जिम्मेदारी कुछ से कुछ बढ़ेगी, और हम्म। कुछ ना कुछ दिलचस्पी भी बढ़ेगी। लेकिन खैर वो तो दोबारा रही नहीं, अब ये आए हैं। लेकिन हमें हमें कोई हो, हमें तो सिर्फ ये है कि एक्ट 2002 बना है, और ऐसा एक्ट बना है जिसमें सबकी नुमाइंदगी है, अपोजिशन की भी है, सरकार की भी है,
और ऐसा वो है कि किसी का कब्जा उस पर नहीं हो सकता अगर ईमानदारी से काम हो। सरकार के 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर बड़े अफसरान हैं जो देख रेख के लिए है कि कहीं बदनवानी तो नहीं हो रही है, कहीं बेईमानी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। बाकी कमेटी अपना काम करती चली आई है। हमेशा से 1959 का एक्ट था पानी का, तो भी, और आज भी वो ये चल रहा था। अब इन्होंने आकर के ये सारे फैसले खुद से करने लगे और मनमाने करने लगे, जिससे हाजियों को नुकसान। अब जैसे हर हाजी का पैसा था, हाजी का पैसा है, रियाल मिलता था एयरपोर्ट पे हाजियों को, इंतजाम हज कमेटी करती थी, हाजी पैसा जमा करता था, जाते टाइम उसे लिफाफा मिल गया वहां के अखराजात का, वो वहां जाते ही शुरू कर दिया। ये खत्म कर दिया। क्यों भाई आपने खत्म किया?